नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 71 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 134 पर चर्चा किया था कि दैट वाज रिलेटेड टू द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। मजिस्ट्रेट साहब की उन शक्तियों के बारे में था जो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत हाजिरी से उपस्थिति से अभिमुक्ति प्रदान करते थे। उसी अनुक्रम में आज हम लेकर आए हैं BNSS 2023 का सेक्शन है 135। मित्रों, ये सेक्शन 135 BNSS 2023 हमें क्या बताती है? मित्रों, ये जो सेक्शन है वो कहती है इंक्वायरी एज टू द ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट एवर गिवन टू द मजिस्ट्रेट और रिसीव्ड बाय द मजिस्ट्रेट आइदर ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज। जब मजिस्ट्रेट साहब को पुलिस रिपोर्ट पर आधारित हो अथवा अन्यथा किसी तरह का कोई इत्तला प्राप्त होता है, उस इत्तला की सच्चाई को परखने के लिए जो जांच वो करते हैं उसके संदर्भ में ये बताता है। मित्रों, जब मजिस्ट्रेट बोले तो यहाँ पर इस धारा के तहत जो है संदर्भित वो है कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय से, जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मित्रों, जब मजिस्ट्रेट साहब को ये इत्तला मिलता है किसी भी तरह कि इस तरह की बात है, तो उसका जांच करने के लिए, उसकी सच्चाई की जांच करने के लिए इसमें अग्रसर होते हैं। क्या ऐसे इसको देखा जाए? सेक्शन थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है। सेक्शन 130, 131 और 132 BNSS। 130 में था कि आदेश दिया जाता था जिसमें कि बंध पत्र अथवा जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए कि क्यों ना आदेश दिया जाए। तो जो आदेश था उसमें जो बंध पत्र का रकम रहता था, प्रतिभुओं की संख्या वर्णित रहती थी, इत्तला का सार होता था, कब तक यह प्रवर्तन में रहेगा, और 131 में अगर वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित रहता था तो उसे पढ़कर सुना समझा दिया जाता था, और 132 में अगर वो व्यक्ति जिस पर ये आदेश हुआ वह उपस्थित नहीं होता था तो उसको क्या कहते हैं कि उस पर समन जारी होता था अथवा वारंट उस पर जारी होता था, और उसके समन के तामिला में अथवा वारंट के निष्पादन के तहत वह अगर पकड़ा करके गिरफ्तार करके लाया जाए या किसी भी तरह उसकी उपस्थिति अगर न्यायालय में हो जाती है तो उसके संदर्भ में वैसे व्यक्ति का जो इत्तला है उस इत्तला में कितनी सच्चाई है उसका जांच आरंभ करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब अग्रसर होते हैं। 130, 131, 132 के तहत जो भी किसी तरह से उपस्थित हुआ है, न्यायालय में लाया गया है, उस पर जो इत्तला है उसके विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा उसकी सच्चाई को परखने के लिए, उस इत्तला की सच्चाई को परखने के लिए मजिस्ट्रेट साहब जांच के माध्यम से अग्रसर होते हैं, जिस जांच के दौरान वह कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य ले सकते हैं और जो वह आवश्यक समझे, मतलब कि आवश्यक जो उनके नज़र में प्रतीत होगा साक्ष्य, वैसे साक्ष्य को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में वह ले सकते हैं। मित्रों, इस जो जांच का जो ये प्रक्रिया होगा, जांच चलेगा, साक्ष्य लेने का अभिलिखित किया जाएगा, ये सब एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जो जहाँ तक माने ये यथाशक्य जहाँ तक हो सके, वो जो रीति है समन ट्रायल की जो रीति है उसी के अनुसरण में, उसके अनुसार इस सब का लेखबद्ध किया जाना साक्ष्य का, और उस प्रक्रिया के अनुसार ही इस रीति से किया जाएगा, समन ट्रायल मानते हुए। मित्रों, जब जांच चल रहा हो तो जांच प्रारंभ होने के बाद और जांच समापन होने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कोई कारण है तो उस कारण को लेखबद्ध करेंगे। क्या चीज का कारण? उनको यह लगता है, प्रतीत होता है, समझ में आता है कि ये जिस पर हम कर रहे हैं, ये कार्रवाई चल रही है, ये जांच चल रहा है, वह परिशांति भंग करेगा, वह
लोक प्रशांति को विक्षुब्ध करेगा, कोई इस प्रकार का अपराध करेगा जिसका निवारण करना आवश्यक है, ये सब जब उनको सुरक्षा के लिए तुरंत आदेश देना आवश्यक है, ये सब जब उनको प्रतीत होता है तो उस कारण को लेखबद्ध करते हुए उस व्यक्ति को निर्देश देते हैं। उस व्यक्ति को ये निर्देश देते हैं कि वह बंध पत्र अथवा जमानत पत्र जो उनको लगे उसे वह अपने सदाचरण के लिए, प्रशांति को कायम रखने के लिए वह निष्पादित करें, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं उसको। और वो व्यक्ति वैसा करता है। और अगर वह नहीं करता है, व्यतिक्रम करता है, इधर उधर करता है, वह बंध पत्र जमानत पत्र उस निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको डिटेंशन में कस्टडी कर लेते हैं। ही में डिटेन हिम इन कस्टडी, जो उसको अपने कस्टडी में अभिरक्षा में उसको निरुद्ध जब तक कि वो समापन नहीं होता है उसको कर सकते हैं। मित्रों, जहां तक साक्ष्य की बात है, उस तरह का अगर कोई अपराधी है जो कि हैबिचुअल है, दुस्साहसिक कार्य करेगा या भयंकर प्रकार का कार्य करता है, जो कि जिसे कि छोड़ना बगैर बंध पत्र के, बगैर जमानत पत्र के उसे छोड़ दिया जाना समाज के लिए परिसंकटमय हो जाएगा। दैट विल बी हैजार्डस टू कम्युनिटी। तो वैसी स्थिति में वो जो साक्ष्य दिए जाने की बात हो रही है, उसका जो अपना साधारण ख्याति है कि हाँ इस तरह का है, उस ख्याति के द्वारा भी साबित किया जा सकता है कि यह व्यक्ति इस तरह का है, पूर्व में इस तरह का है। उसका जो ख्याति है वो भी उसके विरुद्ध अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में, आवश्यक साक्ष्य के रूप में बनकर आएंगे और मजिस्ट्रेट साहब उसको लेंगे, या अन्यथा भी साबित किया जा सकता है। मित्रों, ये जो हमने अभी चर्चा किया कि बंध पत्र के लिए, जमानत पत्र के लिए अगर उनको लगता है कि वो कुछ इस तरह का करेगा, प्रशांति भंग होगी, लोग प्रशांति विक्षुब्ध होगा, तो उसे किया जाए और उस करेगा, और नहीं करने पर, व्यतिक्रम करने पर उसे डिटेंशन में लिया जाएगा। मित्रों, ये तो होगा, बट ये होगा वैसे अपराधी पर जो सेक्शन 127, 128, 129 जो था, थोड़ा सा रिकॉल करना है। 127 में था कि कतिपय कुछ अपराधों को फैलाने से उसे मनाही थी। इस तरह का रूमर आप समाज में फैलाकर कुछ वर्गों में, समुदायों के बीच वैमनस्यता वगैरह वगैरह कुछ बातें थी, उस तरह का अगर है, उस पर ये कार्रवाई जांच चल रही है, उसको ये बंध पत्र के लिए, जमानत पत्र के लिए उसे कहा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, 127 के बाद 128 था। संदिग्ध प्रकार के जो अपराधी थे उन पर भी अगर ये इस तरह का कार्रवाई यहाँ चल रहा है, अभी जो चर्चा चल रहा है 135 का ये कार्रवाई, तो उस पर बंध पत्र के लिए अथवा जमानत पत्र के लिए अगर लगे कि यह इस तरह का करेगा, प्रशांति भंग करेगा, लोग प्रशांति विक्षुब्ध, तो उन पर ये चलेगा। उसके बाद 127 हुआ, 128 और एक है 129। 129 में था कि वह अभ्यासिक प्रकार का अपराधी था, कुछ खास प्रकार का अपराध माने उसको करता, हैबिचुअल ऑफेंडर था, तो उस पर भी अगर ये कार्रवाई यहां पर चल रही है तो उसको बंध पत्र के लिए या जमानत पत्र के लिए निर्देशित किया जाएगा। अन्यथा बाकी पर अगर चल रही है तो उस पर यह सेक्शन नहीं बताती है, बाकी पर नहीं चल रही है। अब मित्रों, ये बंध पत्र के लिए अथवा जमानत पत्र के लिए जो शर्त लगाए जाएंगे, उन शर्तों में कि इतना रकम होना चाहिए, प्रतिभूति होनी चाहिए वगैरह, प्रतिभू की संख्या, उसका क्या उपयुक्तता है, कितना फिटनेस वगैरह को देखते हुए जो सेक्शन 130 में वर्णित है, मतलब आदेश वाले में, कि कितना होगा रकम बंध पत्र का, कितना प्रतिभूओं की संख्या होगी वगैरह,
उससे ज़्यादा नॉट ऑनरस टू दैट, उससे अधिक नहीं होगा। जो 130 के आदेश में जितना रकम, जितना प्रतिभूत है, उससे ज़्यादा ये कठोर दुर्भर नहीं होगा। यहाँ पर जो बंध पत्र, जमानत पत्र देने के लिए ऐसे हैबिचुअल संदिग्ध अथवा वो फैलाने वाले अपराधी पर जो ये कार्रवाई चल रही है, उनको बंध पत्र के लिए, जमानत पत्र के लिए अगर निर्देशित किया जाता है तो उससे ज़्यादा का नहीं होगा। मित्रों, अगर इस जांच के दौरान 2 अपराधी एक साथ संयुक्तता उनका है कार्रवाई, तो न्यायालय अगर न्यायोचित समझते हैं, मजिस्ट्रेट साहब न्यायोचित समझते हैं, तो या तो दोनों का या 2 से अधिक है, उन सबका कार्रवाई जांच एक साथ करेंगे। और न्यायोचित अगर वो समझते हैं तो पृथक सेपरेट भी कर सकते हैं उनका जांच कार्रवाई को। मित्रों, एक और बात, ये जो मजिस्ट्रेट साहब ने वैसे लोग को जो जिस पर ये कार्रवाई चल रही थी, फैलाने वाला था वगैरह वगैरह, संदिग्ध टाइप का था, हैबिचुअल था, उसको बंध पत्र वगैरह के लिए और व्यतिक्रम किया था तो उसको डिटेन इन कस्टडी किया था। ये डिटेन इन कस्टडी उसको किया गया। अब इसको मार्क किया जाए, ये जो जांच की प्रक्रिया है इसको मार्क करके रखा जाए। जांच की प्रक्रिया है वो जांच आरंभ होता है और उसके समापन का अवधि 6 महीना निर्धारित है कि जांच आरंभ होने से 6 महीना के अंदर वह समाप्त हो जाएगा। 6 महीना के अंदर समाप्त हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, उसका समापन हो जाएगा, पर्यावसन हो जाएगा इस प्रक्रिया का 6 महीना के अंदर, 6 महीना अवधि पूरा होते होते। बट यदि मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई ऐसा आधार है, कोई कारण है, उस कारण को वो आधार बनाते हुए उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वो एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड होगा। इस जांच के दौरान अगर उसे डिटेन किया गया है, कस्टडी में है, वह व्यक्ति अभिरक्षा में निरुद्ध है, तो जब उसका 6 महीना पूरा होगा कस्टडी का, तो वह, और पहले अगर वो समाप्त नहीं हुआ है, पर्यावसन उसका नहीं हुआ है, टर्मिनेशन नहीं हुआ है इस प्रक्रिया का, 6 महीना में उसका समाप्त होना है, और कस्टडी में है, उसके कस्टडी के दौरान पहले ही पर्यावसन नहीं हुआ है, तो उसका पर्यावसन कब होगा, उस प्रक्रिया का टर्मिनेशन कब होगा? इसके कस्टडी का 6 महीना पूरने पर वो प्रक्रिया का पर्यावसन हो जाएगा। अब मित्रों, अगर कोई पक्षकार है तो ये जो ऑर्डर किया गया मजिस्ट्रेट साहब का, किसी कारण को आधार बना करके कि नहीं इसको एक्सटेंड किया जाए 6 महीना से आगे, इससे वह एग्रीव्ड होता है वह पक्षकार, तो वह सेशन जज सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है कि इस निर्देश के, मजिस्ट्रेट साहब के निर्देश आदेश के विरुद्ध में सत्र न्यायाधीश महोदय, सेशन जज अपने समक्ष के तमाम बातों पर विचार करने के बाद अगर ये महसूस करते हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा समाधान हो जाता है, महसूस क्या करना, समाधान हो जाता है कि मजिस्ट्रेट साहब का जो वो निर्देश है वह अनुचित है, अथवा जो कारण को आधार बनाया है वो सही नहीं है, तो उनके उस निर्देश को, मजिस्ट्रेट साहब के उस डायरेक्शन को वो वैकेट कर देंगे, मतलब कि मीन्स टू से उसे रद्द कर सकते हैं जज साहब। तो इस तरह से मित्रों, ये जो सेक्शन 135 BNSS 2023 है, ये हमें बताती है कि जब मजिस्ट्रेट साहब को कोई इतला प्राप्त होता है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा किसी के विरुद्ध, तो वहाँ पर जो 130, 131, 132 के तहत जो व्यक्ति उपस्थित होते हैं, उनके उस इतला की सच्चाई लेने के लिए उपस्थित होने के बाद वो इतला की सच्चाई को
परखने के लिए जांच के लिए अग्रसर होते हैं, अतिरिक्त साक्ष्य लेते हैं जो आवश्यक उनको प्रतीत होता है, जिसका रीति समन ट्रैवल की तरह होगा। अगर 2 से अधिक व्यक्ति हैं उस जांच में एक साथ, तो चाहे मजिस्ट्रेट साहब न्यायोचित तो उसे पृथक भी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, चाहे तो साथ लेके चल सकते हैं। इस जांच के दौरान उन्हें प्रतीत होता है कि इस तरह का कोई व्यक्ति जो अफवाह फैलाने वाला था किसी कतिपय अपराधों का, या वह संदिग्ध प्रकृति का था अथवा वह हैबिचुअल था, उस पर यह कार्रवाई अगर चल रही है और वह कोई करेगा, क्या कहते हैं कि प्रशांति भंग करेगा, लोक प्रशांति को विक्षुब्ध करेगा, कोई इस तरह का अपराध करेगा जिसका निवारण आवश्यक है, तुरंत उस पर कार्रवाई आवश्यक है, तो वैसे में उसको बंध पत्र अथवा जमानत पत्र के लिए आदेशित करेंगे, जिसकी शर्तें जो होंगी वह जो 130 में जो जितना था उससे अधिक दुर्भर नहीं होगा। उस तरह का अपराधी जो है दुस्साहसिक कार्य करता है, भयंकर कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो यहाँ पर गवाही साक्ष्य जो है, तो वैसे व्यक्ति का साक्ष्य उसकी ख्याति के द्वारा या अन्यथा भी साबित किया जा सकता है। और ये सेक्शन बताती है कि अगर वह बंध पत्र वगैरह देने में व्यतिक्रम करता है तो उसे कस्टडी में उसको डिटेन इन कस्टडी किया जा सकता है। ये जो प्रक्रिया है जांच का वह 6 महीना में स्वतः पर्यावसन इसका हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। अगर नहीं होता है तो वह अन्यथा आगे बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए अपने कारण का आधार बनाते हुए एक्सटेंड कराते हैं मजिस्ट्रेट साहब, बढ़ता है। बट ये वैसे अपराधियों पर ही लागू होता है जो 127, 128 और 129 वाले हैं, उन्हीं के संदर्भ में ये अगर उन पर चल रहा है तो होता है। और मित्रों, अगर इनके आदेश से जो एक्सटेंड किया है कोई एग्रीव्ड होता है तो सेशन जज के पास अपना आवेदन देता है, सेशन जज को समाधान हो जाता है तो सेशन जज महोदय क्या करते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब के आदेश को जब देखते हैं कि वो कारण जो है जिसे आधार बनाया है वह सही नहीं है, अनुपयुक्त आदेश है, तो उसे वैकेट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले भाग में।